बिहार चुनावों में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने 5 सीटें जीतकर अपनी धमक दर्ज करा दी। बता दें कि ओवैसी ने चुनावों से पहले महागठबंधन से 6 सीटें मांगी थी, लेकिन तेजस्वी यादव ने ओवैसी की एंट्री पर बैन लगा दिया। लेकिन ओवैसी ने तेजस्वी की अगुवाई वाले महागठबंधन को चुनावों में तगड़ा झटका दे दिया। खासकर सीमांचल में ओवैसी ने महागठबंधन की हालत ही पतली कर दी। अब ओवैसी ने नीतीश कुमार की सरकार को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। ओवैसी ने कहा कि हम नीतीश कुमार की सरकार को समर्थन देने को राजी हैं, लेकिन सीमांचल को उसका न्याय मिलना चाहिए। सिर्फ पटना और राजगीर तक विकास सीमित नहीं रहना चाहिए। सीमांचल के इलाके पलायन, भ्रष्टाचार समेत मूलभूत समस्याओं से जूझ रहे हैं। ओवैसी ने स्पष्ट किया कि अपने चुने हुए विधायकों के कामों पर वो पूरी नजर रखेंगे। उन्होंने कहा कि हमारे 5 विधायक हफ्ते में 2 दिन अपने ऑफिस में बैठेंगे, साथ ही अपनी लाइव लोकेशन भी मुझसे साझा करेंगे। ओवैसी ने यह भी कहा कि वो भी हर 6 महीने में इन इलाकों का दौरा करेंगे। और जो लोग आज मंजलिस पर तनकीद कर रहे हैं, मैं उनसे भी कह रहा हूं कि वाकिफ नहीं है जो लोग सफर के उसूल से साये की भीख मांग रहे हैं बबूल से। अरे जाग जाओ, आ जाओ मजलिस में, अभी भी तुम्हारे पास वक्त है। तुम और धोखा नहीं दे सकते। सीमांचल में मजलिस के 5 अराकीन असेंबली की कामयाबी और मुख्तलिफ सीमांचल के असेंबली हल्क़े-जात में 80-80 हज़ार वोट हासिल करना, 50 हज़ार वोट मजलिस को मिलना, वो क्या कहता है? जो गूंगे, अंधे और बहरे हैं सियासी तौर पर, मैं उनसे कह रहा हूँ, ये एक अवाम के एक इनकलाब का आगाज है। अगर तुम इस इनकलाब का साथ ना भी दो, तब भी ये इनकलाब कामयाबी के मंजिलों को छू कर रहेगा इंशाअल्लाह ताला। अब सीमांचल की अवाम जाग चुकी है। एक एक वोट जो पतंग छाप पर पड़ा है, वो इसलिए पड़ा है क्योंकि उनको भरोसा है, एतमाद है, और वो जानते हैं कि ये हमारी लड़ाई लड़ने वाली पार्टी है और ये कभी आपके मफाद पर समझौता नहीं करने वाली पार्टी है। तो खैर, अगर वो आए ना आए, इंशाअल्लाह ताला हम अपने कारवान को लेकर आगे बढ़ते रहेंगे। और मुझे यकीन है कि हमारे 5 विधायक, 5 MLA बिहार की असेंबली में इंशाअल्लाह ताला अपने अपने विधानसभा के साथ साथ गरीब और मजलूम अवाम की आवाज़ को उठाएंगे। और मैं आपसे वादा किया हूं कि 3 महीने और 6 महीने के दरमियान में मैं यहाँ पर आता रहूँगा इंशाअल्लाह ताला। मैं ज़रूर यहाँ पर आऊँगा, मुलाकात करते रहूँगा। हमारे MLAs को अराकीन असेंबली से मुलाकात भी होगी, उनसे भी पूछूंगा। और जैसा कि मैंने कल ये कहा है कि हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हमारे जो रुकन असेंबली है वो कम से कम हफ्ते में 2 दिन अपनी अपनी विधानसभा में यहाँ की जनता से मुलाकात करने का इंतज़ाम करें। उनसे मुलाकात करें, उनसे बात करें और सुने उनकी तकलीफ क्या है। जाहिर है, अगर कोई काम लेकर आता है तो ज़रूरी नहीं है कि उसका काम हो जाएगा, मगर कम से कम उस गरीब को इस बात का इत्मीनान तो होगा कि मैं आया था जिस शख्स से मुलाकात करने, जिसको मैंने अपना वोट दिया, मैंने अपना गम, अपनी तकलीफ उसको सुना दिया। तो कम से कम इतना इत्मीनान तो हमको उसको मिलेगा कि मैं जिसको समझता था, जिसको चाहता था, मैं उससे मुलाकात करके आया हूँ। अगर हम कोशिश करेंगे तो नामुमकिन काम भी मुमकिन हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। और अल्लाह काम कराने वाला है। और मैं आपको इत्मीनान दिला रहा हूँ कि इंशाअल्लाह ताला लोग, मीडिया के लोग सवाल करते हैं कि भाई क्या है, पिछले बार आपके 4 विधायक चले गए थे। मैं उनको यही जवाब देता हूँ कि अब की बार जो 5 दोबारा हमारे विधायक उसी विधानसभा से, उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से, हल्के से कामयाब हुए हैं। जनता ने सारी दुनिया को जवाब दे दिया कि हमने पतंग छाप को वोट दिया था, इंफरादियत को वोट नहीं दिया था। तो ये पतंग छाप आपकी पार्टी है और इंशाअल्लाह ताला हम आगे भी आगे बढ़ेंगे। हमारी जो कमजोरियां हैं उसको दूर करेंगे। हमसे जो गलतियां हुई हैं इंशाअल्लाह उसको नहीं दोहराने की कोशिश करेंगे। तो आप तमाम से मेरी अपील है कि आपने एक इत्तेहाद का बेहतरीन सबूत दिया। यकीनन इस सरजमीन पर बसने वाले सुरजापुरी भी हैं, हमारे शेरशाहवादी भी हैं, कुल्हैया भी हैं, शेख हैं, अंसारी हैं, नाई हैं,
दलित समाज के लोग हैं, हमारे हिंदू भाई हैं, ये सब हैं। मैं उनसे भी अपील कर रहा हूं कि अब चुनाव हो चुका है, अब सियासत मत करिए। आइए हम बहादुरगंज को और सीमांचल को एक मिसाली इलाका बनाए, ना सिर्फ बिहार का बल्कि पूरे हिंदुस्तान का। आप तमाम का बेहद शुक्रिया कि आज आप यहाँ पर आए, और जितने मजलिस के जिम्मेदार हैं जिसका मैं नाम नहीं ले सका, मैं आपका भी शुक्रगुजार हूँ। और इंशाअल्लाह ताला हमारी लड़ाई जारी रहेगी, और ये तमाम जो काम रुके हुए हैं, मुझे यकीन है कि एक बात तजुर्बेकार और हमारे तौसीफ आलम साहब इंशाअल्लाह ताला उसको पूरा कराएंगे। बड़ी मेहनतें आप तमाम ने की, बहुत जुस्तजू आपने की, मैं आपका कैसे शुक्रिया अदा कर सकूं। हम सिर्फ अल्लाह से दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमको दीन और दुनिया में अल्लाह हमको कामयाब और कामरान कर दे, और अल्लाह हमको इस बात की तौफीक दे कि जो भरोसा आप हम पर कायम किए हम उसको पूरा करने में कामयाब हो जाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ओवैसी के नीतीश सरकार को समर्थन देने के ऐलान के बाद तेजस्वी यादव को मिर्ची लगनी तो तय।